Hi friends, good evening and welcome to this new video session. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से और 40 तक स्टडी करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स 20 में से आपका स्कोर क्या रहता है ये और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी मोर डिले। क्वेश्चन नंबर 21, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू पैसिव वॉइस। नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है, द कैशियर टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। फ्रेंड्स इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है एंड यू कैन सी टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डेफिनेटली ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा और पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस होता है वो वाज या वर और प्लस वी की 3 फॉर्म। सो let's check option number 2, the money was taken from the customer by the cashier will be correct answer. Question number 22, select the correct form of the verb. verb की correct form select करनी है। my teacher asked me to keep और friends यहाँ पर ये मान के चलिए कि आप blank है तो quite की करेक्ट फॉर्म बतानी है कि कौन सी आनी है। तो क्वाइट मतलब साइलेंट के लिए बोला और साइलेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है क्वाइट, QUIET क्वाइट। सो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ही टोल्ड मी दैट हिज फादर हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक। उसे मुझे बताया कि पिछले सप्ताह उसके फादर मुंबई गए थे। तो फ्रेंड्स इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का चेंज आपको देखना है कि कहाँ किस तरह से चेंज होता है। यहाँ पर हैड गॉन दिया गया है जो पास्ट परफेक्ट की तरफ इंडिकेट करता है और पास्ट परफेक्ट यानी कि हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 में आपको पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियस वीक दिया गया है। प्रीवियस वीक यदि आपने जो एडवर्ब ऑफ नियरनेस है उनको पढ़ा है तो ध्यान रहे कि लास्ट वीक को जो लास्ट शब्द आता है उसको हम प्रीवियस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन 3 में प्रीवियस दिया गया है जो कि ऑलरेडी प्रीवियस यहाँ पर है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन ए में लास्ट वीक दिया गया है तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ही सेड टू मी माई फादर। हिज फादर यानी कि इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट किया है और सब्जेक्ट के अनुसार हम हमेशा फर्स्ट पर्सन को कन्वर्ट करते हैं। तो माई फादर आ जाएगा हिज फादर का और वेंट आ जाएगा हैड गॉन का, टू मुंबई प्रीवियस वीक का आ जाएगा लास्ट वीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। सेंटेंस होगा प्लीज इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज शेड्यूल, कि उनको जो शेड्यूल है जो चेंज हो गया है उसके विषय में इन्फॉर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स इम्परेटिव में आ रहा है, ये ध्यान रखिए इम्परेटिव में आ रहा है और इम्परेटिव में हम रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सेंस रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड आदि में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट यहाँ पर आना चाहिए और रिक्वेस्ट के साथ में काइंडली नहीं आता है, या तो काइंडली आना चाहिए या रिक्वेस्टेड आना चाहिए एक। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है यू वो हिडन है तो सब्जेक्ट के रूप में यू आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू inform them about the change schedule. Clear? Next question 25, whose statement is this? यह स्टेटमेंट किसका है? शेक्सपियर के विषय में। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, यानी कि शेक्सपियर को उन्होंने एक गॉड का इनकारनेशन बताया। तो हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसने कहा था? D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट, वॉट विटमैन और लॉरेंस ओलिवर। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस ओलिवर। क्वेश्चन नंबर 26, विच
treatise did Milton write against an order of Parliament passing a censorship on books? कि मिल्टन ने कौन सा ट्रेटाइस लिखा था वो जो प्रेस के अगेंस्ट था पार्लियामेंट में बुक की जो सेंसरशिप थी उसको पास कराने के लिए? तो ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ऑफ रिफॉर्मेशन और एम एडवर्ड वर्जन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोपेजिटिका। और एरोपेजिटिका का जो थीम है दोस्तों, वो थीम ही इसका फ्रीडम ऑफ प्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि एक सही है और 3 गलत हैं। तो सबसे पहले जो सही ऑप्शन है उसको देखते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। अब ये मिलेनिया, मिलेनिया फ्रेंड्स, मिलेनिया मीन्स होता है सदियों, यानी जो मिलेनियम है, मिलेनियम का ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और मिलेनिया की करेक्ट स्पेलिंग होती है MILL। यहाँ पर सिंगल L दिया हुआ है, तो स्पेलिंग क्या होती है? डबल L, ENNIA, मिलेनिया। क्लियर? नेक्स्ट है मोनोथेस्टिक। तो मोनोथेस्टिक फ्रेंड्स, मोनोथेस्टिक का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा अद्वैतवाद। और मोनोथेस्टिक की स्पेलिंग हो जाएगी MONOTHEI, यानी जो आई है यहाँ पर आई से पहले ई लगा, THEISTIC, मोनोथेस्टिक, ठीक है। और लास्ट स्पेलिंग जो थी इसमें वो थी प्री हिस्टोरिक। प्री, तो प्री की स्पेलिंग PRI नहीं PRE होता है, प्री और HISTORIC। प्री हिस्टोरिक मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। ओके, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि जब दो चीज़ों में कंपैरिजन की जाती है बट डायरेक्ट कंपैरिजन होती है और वहाँ पर एज, सो या लाइक का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफर। फ्रेंड्स, जब डायरेक्ट कंपैरिजन होगी तो वहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बहुत ही फेमस सा हम लेते हैं, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि जो कैमल है वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है एज सो लाइक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर द कैमल इज अगर हम लाइक कर देते हैं, लाइक द शिप ऑफ डेजर्ट, तो फ्रेंड्स फिर लाइक का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर सिमिली हो जाएगा। 29, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओब्लिवियस। फ्रेंड्स, ओब्लिवियस का करेक्ट एंटोनिम्स आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ओब्लिवियस मीन्स होता है स्पष्ट, बिल्कुल खुला, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिडन। हिडन यानी कि छिपा हुआ। प्लेन समतल होता है। और फ्रेंड्स, वेपिड, वेपिड मीन्स होता है नीरस, ठीक है। और एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय या फुर्तीला। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 एंड 31, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू गिवन बिलो टू कंप्लीट योर सेंटेंस। 30 से 31 में आपको 4 ऑप्शन गिवन है और जो आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन है उसको आपको पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल 30, माई नीस इज वेरी काइंड एंड कैलुअस, रथलेस, जेनरस, स्टर्न टू एवरीवन इन द फैमिली, कि फैमिली में मेरी जो भतीजी है वो सभी के प्रति दयालु और किस तरह के नेचर की है। तो फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल, जब भी हम काइंड का यूज़ करेंगे और काइंड के साथ में एंड लगाकर हमें और एडजेक्टिव का यूज़ करना, तो फिर वहाँ पर जेनरस का यूज़ होता है। तो माई नीस इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस टू एवरीवन इन द फैमिली होने के लिए यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 31,
हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, यानी कि मैंने उसको मुश्किल से पुकारा ही था कि तभी जो है मेरी माता ने स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया, यानी चिल्लाना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब भी हम हार्डली का यूज़ करते हैं तो हार्डली के साथ में हम करेंगे वैन का प्रयोग, ठीक है। और यदि यहाँ पर नो सूनर आ जाता तो नो सूनर के साथ में करते हैं हम देन का प्रयोग, और यदि यहाँ पर इसकी जगह एज सून एज होता तो फिर वहाँ पर हम केवल कॉमा से काम चला सकते थे। लेकिन हार्डली का यूज जब हम करेंगे तो वहाँ पर वैन का प्रयोग करते हैं। हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम वैन माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, कि मैंने उसको पुकारा ही था कि मेरी माता ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द पार्ट ऑफ हैज एन एरर एज योर आंसर। यहाँ पर एरर पार्ट आपको ढूंढना है कि किस में एरर है, ठीक। सेंटेंस होगा माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, कि मेरे जो परिवार है उसमें मतलब फार और फ्यू के बीच की जो उसमें तकरार बनी रहती है, तो इसमें ऑप्शन ए में मिस्टेक होगी, फ्यू एंड फार बिटवीन, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर और नो एरर। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विजिटिंग नहीं आएगा, माई विजिट्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा माई विजिट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, एज फ्लाई टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पॉट्स। तो फ्रेंड्स ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग लियर। ये लाइन किंग लियर से ली गई है। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 34, हु मेड द डेविल्स रिमार्क अबाउट मिल्टन। मिल्टन के विषय में जो डेविल्स रिमार्क है वो किसने कहा है, और जो रिमार्क है वो होगा मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन जो है, मिल्टन ने बिना जाने अनजाने में जो है डेविल्स साइड का पक्ष लिया है। और फ्रेंड्स ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट में सैटन का पक्ष लेने के विषय में लिखी गई है। तो ये लाइन लिखी गई है विलियम ब्लेक जी के द्वारा। नेक्स्ट वन इज पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया किस प्ले की हीरोइन होगी? हेमलेट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द टेम्पेस्ट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट वन इज माई फादर ब्राउड मी न्यू व्हील्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स माई फादर ब्राउड मी न्यू व्हील्स, इसको आप ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल होगा किस लिटरेरी डिवाइस का यूज यहाँ पर हुआ है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नकडकी। यहाँ पर स्नकडकी का यूज हुआ है क्योंकि व्हील जो है वो रेफर करते हैं, ठीक है, या तो वो बाइक को रेफर करते हैं, ठीक है, और या फिर जो है वो कार को रेफर करते हैं, कि मेरे पिता ने जो सेट ऑफ व्हील्स है वो खरीदा है, यानी कि एक नई बाइक खरीदी है, नई कार खरीदी है। तो यहाँ पर जो व्हील्स है वो कार या बाइक को रेफर करते हैं, यानी कि ये बाइक या जो कार है उसका एक पार्ट है। और जब हम पार्ट टू हॉल या हॉल टू पार्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है स्नकडकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन थिन आइस। थिन आइस, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन ए रिस्की सिचुएशन। ऑन थिन आइस का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा इन ए रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। अब इसमें 3 करेक्ट हैं और 1 इनकरेक्ट है। तो अपीज, अपीज APPEASC, अपीज की स्पेलिंग ठीक है। एब्रेंट ABRRANT,
तो फ्रेंड्स ये स्पेलिंग भी ठीक है। एबरेंट, एबरेंट मीन्स होता है असामान्य। ऑप्शन सी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। तो फ्रेंड्स आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है निर्गुण। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इंसिपिड। फ्रेंड्स इंसिपिड मीन्स होता है बेस्वाद, और इंसिपिड की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी INSIPID, इंसिपिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सिनोनिम ऑफ मेलाइन। फ्रेंड्स मेलाइन का सिनोनिम होगा अप्रूव, बेनिफिट, कमेंड, बिस्मिर्च। तो गाइस मेलाइन, ये ध्यान रखना जहाँ पर भी आपको मेल ये रूट मिल जाए तो ध्यान रखना कि उसका मीनिंग हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। तो अप्रूव मीन्स किसी चीज़ को स्वीकार करना, स्वीकृति देना, तो ये तो नेगेटिव नहीं है। बेनिफिट मीन्स लाभ, ये भी नेगेटिव नहीं है। और कमेंड मीन्स किसी की प्रशंसा करना, तो ये भी नेगेटिव नहीं है। तो ऑप्शन बता है, ऑप्शन ये यहाँ पर 2 2 बार लिख गया 3, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन है वो बचता है बिस्मिर्च। तो बिस्मिर्च मेलाइन होता है गंदगी, और बिस्मिर्च भी होता है किसी पर कीचड़ उछालना। ठीक है, बिस्मिर्च भी होता है किसी पर कीचड़ उछालना। तो ऑप्शन जो लास्ट है वो ठीक हो जाएगा। और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 होगा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, यानी 3 इनकरेक्ट होंगे और 1 करेक्ट है, तो विच इज दैट। तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी शोवनिस्ट। शोवनिस्ट CHUVINIST, शोविनिस्ट। सबसे पहले तो इसको हम आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे देख लीजिए। ये चोविनिस्ट नहीं होता, ये होता शोविनिस्ट। ठीक है, शोविनिस्ट। और शोविनिस्ट मीन्स होता उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। क्लियर। इमिग्रेंट की स्पेलिंग देखेंगे तो फ्रेंड्स इमिग्रेंट की स्पेलिंग में डबल एम होता है, IMMIGRANT। इमिग्रेंट में डबल एम होता है, यहाँ पर सिंगल दिया गया तो ये इसलिए करेक्ट है। और कंटेम्प्रेरी, तो फ्रेंड्स कंटेम्प्रेरी की स्पेलिंग होती है CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं लिख कर बताऊँ, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी। ठीक। और फ्रेंड्स कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन की करेक्ट स्पेलिंग होती है COSMOPOLI और TIAN। ठीक है, यहाँ पर ON है तो ये इसलिए गलत है। ध्यान रखना कि TIAN होता है, TION नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को स्टडी किया, और आप देख रहे हैं कि सभी तरह के क्वेश्चंस को हमने रखने की कोशिश की है। इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर, लिटरेचर, लिटरेरी फॉर्म्स, स्पेलिंग्स, सभी तरह के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स नई वीडियो में मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।